नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल विनीत पंडवा पर। आज हम बात करेंगे चने की वैज्ञानिक खेती के बारे में। अगर आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं और चने की फसल को बेहतर तरीके से उगाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चने की खेती के महत्व के बारे में। चना भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। यह मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और इसके साथ साथ मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखता है। चने की खेती में लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। चने की खेती के लिए आवश्यक जलवायु और मिट्टी। चने की अच्छी पैदावार के लिए सही जलवायु और मिट्टी का चुनाव करना बेहद जरूरी है। जलवायु, चने को ठंडी और शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। दिन का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अधिक गर्मी और नमी चने की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। चने के लिए दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या हल्की रेतीली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। पानी के ठहराव से बचने के लिए खेत को उचित ढलान होना जरूरी है और साथ ही साथ अगर आपके खेत में ढलान नहीं है तो उसमें पानी निकास के लिए उचित प्रबंध होने चाहिए। भूमि की तैयारी, खेत को 2 से 3 बार गहरी जुताई करके भुरभुरा बनाएं, पलेवा करें और खेत में सभी तरीके के खरपतवार को हटा दें। उन्नत किस्में और बीज की तैयारी। अब बात करते हैं चने की उन्नत किस्मों और बीज की तैयारी की। चने की उन्नत किस्में हैं HC5, जाकी 9218, पूसा 256, फूले 9425, बरदान, विशाल। आप ऐसी अच्छी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार सही किस्म का चयन करें। बीज की मात्रा और उपचार। प्रति एकड़ 35 से 40 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बुवाई से पहले बीज को फफूंदनाशक, थायराम या कार्बनडाजिम से उपचारित करें। अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर से आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। बुवाई का समय, अक्टूबर से नवंबर तक बुवाई का समय अच्छा रहता है। अधिक सर्दी वाले क्षेत्रों में नवंबर के पहले सप्ताह तक बुवाई की जाती है। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर अच्छा रहता है तो आप इसकी बुवाई जनवरी में कर सकते हैं। अब जानते हैं बुवाई के सही तरीके के बारे में। बीज को 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। कतारों से कतारों के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप इसको बोने के लिए सीड ड्रिल की सहायता ले सकते हैं या आप छिटकवा विधि से इसकी बुवाई कर सकते हैं, लेकिन बुवाई से पहले आपको खाद डालना बहुत जरूरी है। इंटरक्रॉपिंग, चने की फसल के साथ सरसों या गेहूं की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, इससे अधिक लाभ होता है। खाद और सिंचाई प्रबंधन। अब बात करते हैं खाद और सिंचाई की। चने की फसल में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम प्रति एकड़ और फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना चाहिए। जैविक खेती के लिए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई प्रबंधन, चने की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए पहली सिंचाई बुवाई के 30 से 35 दिन बाद और दूसरी सिंचाई फूल आने के समय करनी चाहिए। अधिक पानी देने से बचना चाहिए क्योंकि अधिक पानी देने से आपकी फसल गल सकती है। रोग और कीट नियंत्रण। अब बात करते हैं चने की फसल में लगने वाले रोग और कीटों की। उकठा रोग की रोकथाम के लिए बीज को फफूंदनाशक से उपचारित करें और चढ़ी फफूंद की रोकथाम के लिए सल्फर पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। चने की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप अधिक रहता है, इसके नियंत्रण के लिए नीम तेल या इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं कटाई और भंडारण की। जब पौधों की पत्तियां और तने सूखकर पीले हो जाएं तो इसकी कटाई करनी चाहिए। कटाई सुबह के शाम करें। चने की कटाई के बाद इसे अच्छे तरीके से सुखा दें। चने को अच्छी तरह सुखाने के बाद साफ और सूखे गोदाम में स्टोर करें। भंडारण के दौरान कीटनाशकों का सही उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी चने की वैज्ञानिक खेती की पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।